Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी है हमारे पास. द लिक्विड CHBr3 हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 2.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड शुड बी मेजर्ड. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. टू कंटेन ए टोटल ऑफ 4.8 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. 4.8 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम होगा ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. डेंसिटी हमारे पास यहाँ पर कितनी गिवन है 2.89. ठीक है 2.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गिवन है जिनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो है 4.8 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHBr3. तो वॉल्यूम हमने मालूम करना है. मोलर मास की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी. वो निकलेगा 253 ग्राम पर मोल. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है तो डेंसिटी हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. यहाँ से हम वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट करेंगे. वॉल्यूम और डेंसिटी क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी. ठीक है. ये फार्मूला इस्तेमाल होना है वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए. अब इस फार्मूले में मास मिसिंग है तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूल्स का सहारा लेंगे. ठीक है. हम मॉलिक्यूल्स वाले फार्मूला लगाएंगे. तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला होता है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर. फाइंड आउट हमने मास करना है, मिसिंग मास है तो मोल को ओपन करके लिख रहे. मोल का क्या फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है. तो ये हमारे पास फार्मूला बना है जिससे हम लोग मास को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. मास को फाइंड आउट करना है. मोलर मास यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो क्या फार्मूला बनेगा फाइनल जिससे हम मास निकालेंगे. मास ऑफ CHBr3 फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CHBr3 ओवर एवोगाड्रोस नंबर. ये हमारे पास वो फाइनल फार्मूला बना जो इस्तेमाल होगा. ठीक है. तो मास ऑफ CHBr3 फार्मूला में वैल्यूज डालें. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है 4.8 इंटू 10⁻24. मोलर मास 253 ओवर एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23. तो आंसर आता है इसका 2016 ग्राम ऑफ CHBr3. अब इस मास को हम लोगों ने इस फार्मूला में पुट कर देना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी. मास हमारे पास निकला है 2016 ओवर डेंसिटी कितनी गिवन थी 2.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 97.5. डेंसिटी की क्या यूनिट है ग्राम पर वॉल्यूम की. वॉल्यूम फाइंड आउट किए तो क्या यूनिट आएगी इसके साथ सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारे पास आ गया है आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट है हमारे पास. द फॉलोइंग रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन देयरफॉर लेस अमाउंट ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड देन एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली. ठीक है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है. नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया. रिवर्सिबल रिएक्शन है. 42 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 120.2 ग्राम ऑफ अमोनिया. कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया. परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास, यानी कि ये यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डेटा जो है वो देखते हैं. क्या हमारे पास दिया हुआ है 42.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस 42 ग्राम दिया हुआ है.
ठीक है, प्रोड्यूसेस 120.2 ग्राम ऑफ अमोनिया, मैस ऑफ अमोनिया जो कि प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक्चुअल यील्ड कितनी है, 120.2 ग्राम। अब मैस ऑफ हाइड्रोजन 42 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास परसेंटेज यील्ड का क्या फार्मूला है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड हमें मालूम है, थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड आउट करनी है। अब होता यह है कि थ्योरेटिकल यील्ड लाजमी बात है स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से आएगी। सो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले तो मैस ऑफ हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स में। क्यों? क्योंकि स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमेशा मोल्स के साथ कंपैरिजन होता है, मोल्स टू मोल्स कंपैरिजन होता है। तो 42 ग्राम को जब हम लोगों ने मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा गिवन मैस 42 ओवर मोलर मैस, हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 मोल। तो हाइड्रोजन के जो मोल्स गिवन है यहाँ पर वो 21 मोल्स गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन और अमोनिया को आपस में कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी जाती है हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल हाइड्रोजन जो है 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करता है, तो 21 मोल हाइड्रोजन कितना अमोनिया पैदा करेगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21, तो कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, 13.88, ठीक है। इतने मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास आए हैं मोल्स। हम लोगों को जो फार्मूला अप्लाई करना है वो एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड, यील्ड हमेशा ग्राम्स में ली जाती है, तो लिहाजा मुझे इन मोल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ग्राम्स में, ठीक है ना। ग्राम्स का मतलब mass of ammonia is equal to mole into molar mass, मोल इंटू मोलर मास। तो हमारे पास मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 13.88, और अमोनिया का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17, तो मल्टीप्लाई बाय 17, तो हमारे पास कितना मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, 236 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है जी। ये आ गई हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास है 120.2 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड आ गई 236 ग्राम। अब परसेंटेज यील्ड फार्मूला लगाएं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड है 120.2 ओवर थ्योरेटिकल यील्ड है 236 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज निकल रही है, 50.5% यील्ड जो है वो हम लोगों को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी है हमारे पास, ग्लूकोज C6H12O6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, कैलकुलेट द मास
परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। तो इसके अंदर कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। हमने इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज मास जो है वो फाइंड आउट करनी है 1 by 1, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला होगा वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को उसके लिए उसके मोलर मास भी मालूम होना चाहिए। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 12 कार्बन का होता है, 6 कार्बन है प्लस 1 हाइड्रोजन का होता है, 12 हाइड्रोजन है, 16 ऑक्सीजन का मास है इंटू 6। तो टोटल हमारे पास 180 ग्राम पर मोल बनता है ग्लूकोज का मोलर मास, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले हम लोग कार्बन फाइंड आउट कर लेते हैं जी। क्या उसका फॉर्मूला होगा? पूरे कंपाउंड में कार्बन का जितना मास है, कार्बन 6 है और एक कार्बन का 12 मास होता है, तो 72, 12 6 72 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास। नीचे कंपाउंड का मोलर मास आता है, ग्लूकोज है ना कंपाउंड, उसका मोलर मास 180 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास कितना निकलेगा? 40% कार्बन मौजूद है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में 40% कार्बन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जी, हाइड्रोजन, पूरे कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन है सबका मास लिखना है, 12 × 1, तो 12 मास आ गया टोटल ग्लूकोज के अंदर। नीचे जो कंपाउंड है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन की मास परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं उसका मास लिखना होता है, मोलर मास 180। ग्लूकोज में फाइंड आउट कर रहे हैं तो ग्लूकोज का 180 होता है मोलर मास इंटू 100। तो कितनी परसेंटेज निकलेगी हाइड्रोजन की? 6.66% हाइड्रोजन मौजूद है। लास्ट जो एलिमेंट है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं हमारे पास? 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है। 16 उसका क्या होता है? एक ऑक्सीजन का मास होता है। तो 16 × 6 96 ओवर नीचे ग्लूकोज का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना हमारे पास मास निकलेगा ऑक्सीजन का? 3.33% ऑक्सीजन मौजूद है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट हमारे पास। ए स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम metal having a volume of 2.50 centimeter cube is reacted with excess of HCl. What is the weight of hydrogen liberated? सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर क्या है कि एक केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये आता है वैल्यूज़ को चेंज करके, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इक्वेशन हमें बनाना आना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे पास इस किस्म के न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन नहीं दी होती। स्टेटमेंट उन्होंने इस अंदाज से दिया होता है कि हम एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन को बना सकते हैं। तो हमारे पास स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास कि एल्यूमिनियम हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ दिस इज रिएक्टेड, किससे रिएक्ट कर रहा है? विद एक्सेस ऑफ HCl। HCl के साथ वो क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। What is the weight of hydrogen liberated? हाइड्रोजन जो लिबरेट हो रही है, निकल रही है, मतलब हाइड्रोजन पैदा हो रही है, ठीक है, वो कितनी होगी? उसका ग्राम कितने होंगे? साथ में हमारे पास एल्यूमिनियम और क्लोरीन रह गया, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड दूसरा यहाँ पर क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनता है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्लोराइड -1 होता है, इंटरचेंज होती है, ठीक है। वैलेंसी 3 इधर चला जाएगा और 1 जो है इधर जाएगा, 1 शो नहीं होगा,
Cl के नीचे 3 शो होता है। तो इस तरह से ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है बनता है। फिर इसके बाद हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, क्योंकि स्टिशियोमेट्री में हम लोग हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जो है वो 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है। तो 2 हाइड्रोजन है, 3 हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोगों को 2 लगाना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 लगेगा। अब जरा देख लें, इक्वेशन बैलेंस है 2Al 2Al 6H 3 2 6H 6Cl 6Cl। इक्वेशन अब हमारे पास बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया हमारे पास, बैलेंस्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब हम लोग इसका डेटा जरा लिख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल जो जिसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम 2.50 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। HCl एक्सेस है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई मसला नहीं है, एक्सेस में है दूसरा जो रिएक्टेंट है। व्हाट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, फाइंड आउट हमने को क्या करना है, वेट या फिर मैस कह सकते हैं ऑफ हाइड्रोजन, या प्रोडक्ट का कितना मैस प्रोड्यूस होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है डेटा में 27.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। तो हम लोगों ने मैस फाइंड आउट करना है। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, हम लोग मैस फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम को दूसरी साइड पे ले लें, तो हम कह सकते हैं कि मैस इज इक्वल टू D इंटू V, ठीक है। मैस इज इक्वल टू D इंटू V। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसका मैस निकाल लेंगे। किसका, एल्यूमिनियम का मैस फाइंड आउट कर लेंगे, वो मैस जो कि हाइड्रोजन का मैस दे रहा होगा, यानी कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवा रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने स्टिशियोमेट्री में तो होता है ना कि इधर भी मैस दिया हो या मोल्स दिए हो, तो हम दूसरी साइड के मैस या मोल्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पूरे डेटा में मैस कहीं नहीं दिया था, तो वो मैस हम लोग इस डेंसिटी के फार्मूले से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो मैस इज इक्वल टू हमारे पास किस तरह से फाइंड होगा, डेंसिटी की 27.0 वैल्यू है, वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है 2.50। तो हमारे पास कितनी डेंसिटी निकल रही, मैस निकल रहा है एल्यूमिनियम का, 6.75 ग्राम हमारे पास आ गया मैस। ओके, अब हमारे पास एल्यूमिनियम का मैस आ चुका है। अब हम लोग स्टिशियोमेट्री के जरिए क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। मैस आया है तो मैस को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्टिशियोमेट्री हम लोग क्या करते हैं, मोल्स टू मोल कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो मैस है, मैस को पहले हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास, जो दिए हुए हैं 6.75 ग्राम्स दिया हुआ ना, तो हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 6.75, मोलर मैस होता है एल्यूमिनियम का 27। तो हमारे पास क्या आंसर निकल रहा है इसका, .25 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम।
ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारे पास दिया हुआ है 0.25 मोल्स, हमने फाइंड आउट करना है कितना ग्राम्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम लोग मोल से मोल रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे, एल्यूमिनियम का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एल्यूमिनियम को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन के साथ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है 3 मोल्स हाइड्रोजन। तो अगर हमारे पास 0.25 मोल्स अवेलेबल हो तो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा? 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो कितने हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 0.375 मोल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मोल से मोल हमारे पास क्या है? निकल आया है। हम लोगों ने क्योंकि मोल्स नहीं हाइड्रोजन के ग्राम्स या वेट मालूम करना है, अब हम लोग इस हाइड्रोजन के मोल्स को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स में। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा हमारे पास? मोल इनटू मोलर मास, ये फार्मूला होता है। मोल कितने हमारे पास आए हैं हाइड्रोजन के? 0.375 इंटू मोलर मास होता है हमारे पास हाइड्रोजन का 2। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस है H2, तो मोलर मास उसका होगा 2। तो हमारे पास कितने ग्राम्स हाइड्रोजन पैदा हो रहा है? 0.752 ग्राम्स हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, हाउ मच सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 120 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद ए सॉल्यूशन ऑफ 52 ग्राम ऑफ NaCl। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि 120 ग्राम सोडियम नाइट्रेट 52 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब कि ये दोनों अवेलेबल अमाउंट्स हैं, और हमारे पास कितना सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स यानी कि मैसेज अवेलेबल हैं, तो हमें नहीं पता कि इन दोनों में से यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में से और सोडियम क्लोराइड में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट ही जितनी अमाउंट प्रोड्यूस करवा रहा होता है प्रोडक्ट की, वही अमाउंट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो 1 बाय 1 हम लोग कंपेयर करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट को पहले सिल्वर क्लोराइड के साथ करेंगे, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड को भी सिल्वर क्लोराइड के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसके ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमेशा मोल टू मोल रेशो देती है। तो मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ किसको? ग्राम्स को मोल्स में। फाइंड आउट करते हैं हम लोग मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो मोल कैसे फाइंड आउट होंगे हमारे पास? गिवन मास ओवर मोलर मास। मोलर मास सिल्वर नाइट्रेट का कितना होता है? 169.8। ठीक है, तो हमारे पास कितने मोल्स निकल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के? 0.7067 मोल्स सिल्वर नाइट्रेट के प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड के ग्राम्स को भी मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हमारे पास क्या है? गिवन मास 52 ओवर मोलर मास है 58.5। देखिए, गिवन मास ओवर मोलर मास को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0.888। ये आगे हमारे पास मोल्स सोडियम क्लोराइड के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसकी स्टिशियोमेट्रिक एनालिसिस कर लेंगे। पहले हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का कंपैरिजन कर लेंगे सिल्वर क्लोराइड से। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंपैरिजन होता है हमेशा। सिल्वर नाइट्रेट ये जो एक रिएक्टेंट है, इसका कंपैरिजन प्रोडक्ट
जिसकी अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। इसके साथ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करवा रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट के 0.7067 मोल्स कितना प्रोड्यूस करवाएगा? 7067 कितने प्रोड्यूस कराएगा? 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड होता है 1 के साथ, मल्टीप्लाई होता है इस क्वांटिटी के साथ 7067। तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। कितना? सेम 0.7067 मोल्स सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से अब हम लोग जो दूसरा रिएक्टेंट है यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका कंपैरिजन कर लेंगे सिल्वर क्लोराइड के साथ। तो ये भी हमारे पास 1 मोल है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 1 मोल सोडियम क्लोराइड 1 मोल सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करवाता है। तो 0.888 मोल्स, ये जो मोल्स हैं गिवन क्वांटिटी के, ये कितना प्रोड्यूस करवाएगा? सेम अमाउंट में 0.888 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करवाएगा। अब जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कम मिकदार में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट 0.7067 मोल्स प्रोड्यूस करवा रहा है प्रोडक्ट के, और सोडियम क्लोराइड 0.888 मोल्स प्रोड्यूस करवा रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट कम मिकदार में प्रोड्यूस करवा रहा है, इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और वही जितने अमाउंट में सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करवा रहा है वही असल में प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारे पास हमें एक्स्ट्रा नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, ये स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, ओरिजिनली इतने मोल्स पैदा हो रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के। तो अब हम मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे किस में? ग्राम्स में, क्योंकि हम लोगों ने ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं। मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना है? मोल इनटू मोलर मास। तो मोल कितने हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के? 0.7067। मोलर मास सिल्वर क्लोराइड का कितना है? 143.3। तो कितना हमारे पास ग्राम्स आएंगे सिल्वर क्लोराइड के? 101.2 ग्राम्स सिल्वर क्लोराइड फाइनली प्रोड्यूस हो रहा है। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.